क्या तुम जानते हो जेई 2026 के जब फॉर्म भराते हैं तो स्टूडेंट्स कई सारी ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जो उन्हें आखिरी में जाकर के भारी पड़ती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो हमें एप्लीकेशन फिल करते टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए। ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है, इसलिए इसे जो है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के पूरा देखना, जिससे कि अभी जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है रजिस्ट्रेशन की, उस टाइम पे आप क्लियर रहो एंड कॉन्फिडेंट माइंडसेट के साथ में आप कोई भी गलती नहीं करो, जिससे कि आपको लास्ट में यहां पर जो है इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़े। इसलिए एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फॉर रेगुलर अपडेट्स। जेई 2026 की तैयारी हम सभी कर रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भरना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एक स्टेप है इस पूरी प्रक्रिया का। इसलिए हमें यह भी समझना है कि हमें किन गलतियों से बचना चाहिए। हम आपके लिए लगातार ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट जेई से जुड़े अपने चैनल पर लाएंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें फॉर रेगुलर अपडेट। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर आप जो है हमारे को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपना जैसे कि 100+ लाइक्स का टारगेट है उसे अचीव करने में हेल्प करेंगे, तो डेफिनेटली हम इससे रिलेटेड और भी यूजफुल कंटेंट आपके लिए लाएंगे। अब यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि स्टूडेंट्स रॉन्ग या मिसमैच्ड आईडी यहां पर जो है डाल देते हैं इससे रिलेटेड, या जो कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो गलत अपलोड हो जाते हैं। जैसे कि आपको यहां पर इंश्योर क्या करना है कि आपका जो आधार का जो यहां जो भी आप आईडी यूज कर रहे हैं उसका जो नाम है वो ठीक हो यहां पर, या जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो एग्जैक्टली आपके जो क्लास 10th या 12th है ना उनसे मैच करनी चाहिए। तो यहां पर जो आपकी आईडी है इसमें जो डिटेल्स है, साथ ही साथ यहां पर जो आपके सर्टिफिकेट्स है उसमें जो है ना एक यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अपडेट आधार और कीप सपोर्टिंग प्रूफ बिफोर अप्लाइंग। तो यहां पर आपको आधार अगर आपके पास में नहीं है, या आपके पास में अगर आधार का जो आपकी डिटेल्स है वो प्रॉपर्ली आप अपडेट करके रखिए और सपोर्टिंग प्रूफ भी रखिए जब भी आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर साथ ही साथ आपको करेक्ट कैटेगरी, मान लीजिए आप कोई सी कैटेगरी में है, अनरिजर्व कैटेगरी के अलावा जो है ओबीसी या एससी एसटी या किसी और में ईडब्ल्यूएस वगैरह में, तो आपको यहां पर करेक्ट कैटेगरी आपकी डालनी है, पीडब्ल्यूडी या यूडीआईडी सर्टिफिकेट्स जो अगर आपके एप्लीकेबल है तो ये बिल्कुल सही होने चाहिए, बिल्कुल प्रमाणित होने चाहिए। और यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कोई भी मिसमैच होता है यहां पर या गलत डिटेल होती है ना तो आपकी वेरिफिकेशन जो है ब्लॉक हो जाएगी एंड आगे चल करके आपके लिए काफी परेशानियां खड़ी हो सकती है। इसलिए अभी से इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसलिए बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। यहां पे क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है आखिर इन सभी प्रॉब्लम्स का? तो क्विक फिक्स यही है यार कि आपको यहां पर डॉक्यूमेंट्स अभी से खुद के दम पे आप वेरीफाई कीजिए, अपने लेवल पे चीजों का जो है अच्छे तरीके से जांच कीजिए, जिससे कि आपको बाद में जो है प्रॉब्लम्स नहीं हो। इसलिए सही सही डॉक्यूमेंट, सही सही जानकारी अभी से अपलोड कीजिए, जिससे कि लास्ट में जाकर के आपको जो है और प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ी। दूसरी चीज क्या है जो चीज को हमें अवॉइड करना है या ध्यान रखना है, इनकरेक्ट फोटो या सिग्नेचर अपलोड। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि गलत साइन कर देते हैं, वो अपलोड कर देते हैं, बाद में साइन में भी जो है बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स आती है, मिसमैच होता है, या फोटो जो है ढंग की होती ही नहीं है, यहां पर पुअर क्वालिटी की इमेज हो सकती है, या कई सारी जो है दिक्कतें आती है। इसलिए क्लियर होना चाहिए, जो गाइडलाइंस आपको यहां पर जेई के इसमें इंस्ट्रक्शंस में मैनुअल में दी गई है उन्हीं को ही आपको अवॉइड करना है, फॉलो करना है। एनटीए के स्पेक्स है, रिसेंट कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट में है या जो केबी की जो रेंज है उसी के भीतर होनी चाहिए। रिसाइज या एक्सपोर्ट कीजिए जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में, जिससे कि आपकी जो पोर्टल लिमिट्स है उसके भीतर ही रहे। प्रीव्यू अपलोड बिफोर यू सबमिट, तो यहां पे आपको प्रीव्यू भी करना है आपके अपलोड को फाइनल सबमिशन से पहले। की फाइल्स नेम्ड रेडी, एग्जांपल फोटो नेम डॉट जेपीजी, तो आपका फोटो है, अंडरस्कोर आपका जो नाम है वो, और एंड बैकअप्स फॉर रीअपलोड्स, और बैकअप भी आपके पास में इसकी एक कॉपी भी तैयार होनी चाहिए, अलग से जो है गूगल ड्राइव वगैरह में आप जो है रख सकते हो। ब्लरी एंड रॉन्ग फॉर्मेट अपलोड्स, एप्लीकेशन फ्लैग्ड और रिजेक्टेड। अगर आप जो है इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते तो ध्यान रखिएगा कि आगे चल करके आप के एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकते हैं। फिर आप जो है किसी के पास में जो है आप बोल भी नहीं पाएंगे कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस क्यों रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि यहां पर आज जो है आपने अपने एंड से जो है बड़ी गलती की, बड़ी चूक और भूल की, जिसका आपने खास ख्याल नहीं रखा है। इसलिए जो है मैं अभी भी आपके लिए खास ये वीडियो क्यों बनाया है, जिससे कि आप जो है
अभी से सचेत हो जाए, सतर्क हो जाए। एंड ये जो है गलतियां जो पास्ट में कई स्टूडेंट्स पहले कर चुके हैं, जिसकी वजह से उनका फ्यूचर जो है संकट में आ गया है, हम नहीं चाहते कि ये चीज आपके साथ भी हो। इसलिए जो है कोशिश कीजिए कि ये जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी बातें मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं, इन चीजों को आप अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए, जिससे लास्ट में आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़े। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो है पेमेंट और सेशन और कंफर्मेशन एरर्स। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, सब चीज कर दी, आखिरी में जाकर के जब आप पेमेंट कर रहे हैं, आपको यहां पर कंफर्मेशन मिलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे क्या करना है? जल्दी से आपको सबसे पहली बात है, एप्लीकेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जो है फॉर्म यहां पर भर दीजिए, जल्दी से पेमेंट कीजिए। क्योंकि क्या होता है, लास्ट टाइम पर जब आप यहां पर एकदम लास्ट डेट तक वेट करते हो ना, कभी कभी सर्वर क्रैश कर जाता है, सर्वर नहीं चलता है, टेक्निकल ग्लिचेस आती है, जो आपने फॉर्म भरा है उसका आपको जो है कंफर्मेशन नहीं मिल पाता है, बहुत सारे फेलियर्स हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज 100% फुल प्रूफ नहीं होती है, कई सारी जो है यहां पर ग्लिचेस आती है। इसलिए हमें पहले ही जो है सारी चीजें बिफोर हैंड करके रख लेनी है, जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। कंफर्म एग्जाम पेपर और सेशन एंड सिटी बिफोर फाइनल सबमिट। तो ये चीजें जो है, ये जानकारी आपकी अप टू डेट होनी चाहिए। कौन सी सिटी में आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, क्या पेपर का है एग्जाम, पेपर सेशन कौन सा है, ये सारी चीजें पहले ही फाइनल सबमिशन से पहले यहां पर कंफर्म कर लीजिए। इमीडिएटली डाउनलोड प्लस सेव कंफर्मेशन पेज, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एप्लीकेशन जब सबमिट कर दिया है, कंफर्मेशन पेज होता है, उसको डाउनलोड करके सेव करना है। साथ ही जो पेमेंट की आपकी रिसिप्ट है, जो आपको वहां से कंप्यूटर जनरेटेड होती है, उसका एक स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिए, साथ ही उसकी एक पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए। मान लीजिए अगर आपका कंफर्मेशन फेल होता है, तो यहां पर बैंक या हेल्पलाइन से कांटेक्ट कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि यहां पर जो है आपका पेमेंट यहां पर नहीं हुआ है या कुछ चीज हो गई, कोई भी यहां पर एरर आती है तो हेल्पलाइन डेफिनेटली जो है आपको यहां पर सपोर्ट करेंगे, असिस्ट करेंगे। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें जब आप ध्यान में रखेंगे, जब आप यहां पर अवेयर होंगे, अलर्ट होंगे, तब जाकर के जो है आप चीजों को सही तरीके से यहां पर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो सारी चीजें हमने आपके साथ में शेयर की है, ये आप चीजों को फॉलो करेंगे और ये जो 3 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स थी, इनको आप अवॉइड करेंगे। चलिए हम जो है एक इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं। अगर आप जेई की अलावा बिटसाइट की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे बिटसाइट 2026 चैंपियंस बैच को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इट हैज बीन डिजाइन्ड बाय टीम ऑफ एक्सपीरियंस बिटसियंस फॉर जो है फ्यूचर बिटसियंस लाइक यू। तो यहां पे आपको कंप्लीट यहां पर कोर्स कवरेज मिल रहा है। और देखिए बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, क्योंकि आपके पास में बिटसाइट के लिए भी काफी कम समय बचा है। जेई के अलावा काफी बढ़िया विकल्प है बिटसाइट। तो अभी से जो है प्रिपरेशन हमारे साथ में आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोर्स में सारी चीजें, सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड हो रहे हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। जल्दी से हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पर विजिट करके जो है आप कोर्स में एनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप जो है आज एनरोल करते हैं तो आपको 1000 रुपीज आपका स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर के आप उसे अवेल कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद है। कोई कोर्स रिलेटेड क्वेरी है तो गिवन नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8839737146। तो होपफुली आपको सारी चीजें अब समझ में आ गई होंगी। जेई के लिए हमें किस तरीके से चौकन्ना रहना है, अप्लाई करना है, और बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। सारी चीजें जो है दिमाग में बिठा लेनी है। याद रखिएगा कि प्रिपरेशन अपनी जगह, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भी सही तरीके से भरना वो अपनी जगह। चलिए उम्मीद करते हैं सही चीज आपको क्लियर है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।